नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल BX एजुकेशन में। दोस्तों, आज हम आपको इस वीडियो में सावन में एक मुखी रुद्राक्ष पहनने के नियम, एक मुखी रुद्राक्ष पहनने के लाभ और एक मुखी रुद्राक्ष की उत्पत्ति कैसे हुई, यह सब तमाम जानकारी आपको बताएंगे और यह भी बताएंगे कि क्यों एक मुखी रुद्राक्ष सभी रुद्राक्षों में से सबसे उत्तम माना जाता है। शिव पुराण में बताया गया है कि दोस्तों, इससे पहले कि आपने हमारे चैनल को अभी तक लाइक और सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो प्लीज कर दीजिएगा। सावन के महीने में रुद्राक्ष धारण करने से शिवजी प्रसन्न हो जाते हैं और हमारे जीवन में धनवान बनने की राह खुल जाती है। सावन का महीना भगवान शिव का प्रिय महीना माना जाता है। इस महीने शिव शंभु आसानी से प्रसन्न हो जाते हैं, इसलिए उनकी कृपा पाने के लिए भक्त तमाम तरह के उपाय करते हैं। इन्हीं में से एक उपाय है सावन में रुद्राक्ष धारण करना, क्योंकि यह शिवजी का ही प्रिय आभूषण है और किसी रत्न से कम नहीं है। ऐसा करने से भोलेनाथ भक्त पर प्रसन्न हो जाते हैं। लेकिन रुद्राक्ष धारण करने के नियम जानना जरूरी है, क्योंकि गलत रुद्राक्ष पहनने से आपके जीवन में मुश्किल आ सकती है। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार रुद्राक्ष की उत्पत्ति शिवजी के आंसुओं से हुई है। ग्रंथों के अनुसार जगत के कल्याण के लिए कई सालों की तपस्या के बाद जब भगवान शंकर ने आंखें खोली तो उनकी आंखों से आंसू गिराए। इसी से रुद्राक्ष के पेड़ की उत्पत्ति हुई। इसलिए माना जाता है कि इसमें शिवजी का वास होता है और सावन में रुद्राक्ष धारण करना सबसे शुभ माना जाता है। यह भी माना जाता है कि इस महीने नियम से रुद्राक्ष धारण करने वाले को शिवजी का आशीर्वाद प्राप्त होता है और कई तरह की बाधाएं समाप्त हो जाती हैं। आइए जानते हैं कि रुद्राक्ष पहनने की सही नियम क्या है और इसे धारण करने के क्या फायदे हैं। पुरोहितों के अनुसार रुद्राक्ष किसी रत्न से कम नहीं है, इसलिए इसे पहनने के लिए रुद्राक्ष के नियमों का पालन करना अति आवश्यक है। सावन में रुद्राक्ष पहनना बेहद लाभकारी माना जाता होता है। पहला नियम, पुरोहितों के अनुसार सावन के सोमवार या शिवरात्रि के दिन रुद्राक्ष पहनना शुरू करना शुभ होता है। इसके लिए पहले लाल कपड़े पर रुद्राक्ष को रखकर पूजा स्थल या शिवलिंग पर रख दें और पंचाक्षरीय ॐ नमः शिवाय मंत्र का जाप करें। दूसरा नियम, फिर इसे गंगाजल से धोएं और पंचामृत में डुबोकर कुछ देर के लिए छोड़ दें। तीसरा नियम, किसी कामना को लेकर रुद्राक्ष धारण कर रहे हैं तो गंगाजल को हाथ में लेकर संकल्प ले और फिर गंगाजल को हाथ से छोड़ दें। इसके बाद रुद्राक्ष को गंगाजल से धोने के बाद उसे धारण करें। चौथा नियम है, इसके अलावा रुद्राक्ष हाथ, गले और हृदय स्थल पर धारण करने का नियम है। यदि हाथ कलाई में पहनना चाहते हैं तो इसमें 12 मनके, गले में धारण करना चाहते हैं तो 54 मनके और अगर हृदय स्थल पर पहनना चाहते हैं तो दानों की संख्या 108 होनी चाहिए। पांचवा नियम है, रुद्राक्ष को लाल धागे में पहनना चाहिए। साथ ही रुद्राक्ष धारण करने वाले व्यक्ति को सात्विक दिनचर्या का पालन करना चाहिए। अब रुद्राक्ष पहनने का लाभ जानिए। रुद्राक्ष को भगवान शिव का प्रिय आभूषण माना जाता है। मान्यता है कि इसे धारण करने से मानसिक शांति मिलती है। रुद्राक्ष पहनने से शुगर, उच्च रक्तचाप और हृदय रोग में राहत मिलती है। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार रुद्राक्ष पहनने वाला दीर्घायु होता है और उसमें ओज, तेज की वृद्धि भी होती है। इसके अलावा भगवान शिव की कृपा से अशुभ ग्रहों के दुष्प्रभावों से भी राहत मिलती है।
शनि, राहु, केतु जैसे ग्रह रुद्राक्ष धारण करने वाले व्यक्ति को अधिक पीड़ा नहीं देते। धन संपदा में वृद्धि होती है, शत्रु भी परास्त होने लगते हैं। अब जानते हैं एक मुखी रुद्राक्ष पहनने के फायदे। मान्यता है कि एक मुखी रुद्राक्ष सबसे अच्छा होता है और इसे पहनने से भाग्य साथ देता है। इसके प्रभाव से धन लाभ होता है, जीवन में सुख समृद्धि आती है। रुद्राक्ष को सिद्ध करने के बाद 7 दिन में यह असर दिखाने लगता है। मान्यता है कि इसे पहनने से सूर्य सी चमक और तेज की प्राप्ति होती है। सूर्य ग्रह के नकारात्मक प्रभाव समाप्त होते हैं। घर का कलह दूर होता है। रुद्राक्ष पहनने वाला निडर और साहसी बनता है। मानसिक और शारीरिक पीड़ा कम होती है, जबकि कुंडली में सूर्य कमजोर होने या क्रूर ग्रह की दशा अंतर्दशा चलने के समय एक मुखी रुद्राक्ष पहनना चाहिए। इस प्रकार एक मुखी रुद्राक्ष पहनने से भगवान भोलेनाथ हमारी सभी मनोकामना पूरी करते हैं। दोस्तों, यह जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिखकर अवश्य बताइएगा। तो दोस्तों, मिलते हैं इसी प्रकार के अगले नए वीडियो में। तब तक के लिए जय माता दी।